रेल सुरक्षा पर उठते सवाल, सफर करती युवती ट्रेन से गायब, रेल प्रशासन में मचा हड़कंप, परिवार वालों का हुआ बुरा हाल। क्या है पूरा मामला, देखिए भोपाल तक पर। नमस्कार, मैं राकेश तिवारी, आप देख रहे हैं भोपाल तक। कटनी जैसे छोटे जिले से मन में आशाओं का समंदर लिए बिटिया अर्चना तिवारी अपनी उड़ान को साकार करने के लिए इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी हॉस्टल में रहकर करती थी। 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व पड़ रहा था। 7 अगस्त को वो अपने हॉस्टल से निकलती है अपने घर कटनी मंगल नगर के लिए। अर्चना ने नर्मदा एक्सप्रेस में अपनी रिजर्वेशन कराया था। B3 कोच के 3 नंबर सीट पर सवार होकर इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई, लेकिन ट्रेन तो कटनी पहुंच गई, बिटिया नहीं पहुंची। परिवार अचंभित, हतप्रभ रह गया। मन में कई प्रकार के सवालात उठने लगे। परिजनों ने यह भी कयास लगाया शायद अर्चना को नींद आ गई हो, जिससे कटनी स्टेशन पर नहीं उतर पाई। पारिवारिक भाई ने उमरिया में अपने मामा को फोन लगाया, घटना से अवगत कराया। उमरिया के रिश्तेदारों ने जब ट्रेन में देखा तो बर्थ पर सामान तो था, लेकिन अर्चना नहीं थी। बची खुशी आशा भी खत्म हो गई। आनन फानन में कटनी जीआरपी में गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम हुई। कटनी से भोपाल, भोपाल से इंदौर तक रेल पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाने लगा, सीसीटीवी फुटेज देखे जाने लगे। अभी तक नतीजा सिफर रहा। कयासों का दौर चल रहा है। कोई नर्मदापुरम लोकेशन बता रहा है तो कोई मंडीदीप लोकेशन बता रहा है। बहरहाल रेल पुलिस एवं प्रशासन युद्ध स्तर पर अर्चना की खोजबीन में लगी हुई है। मुद्दे की बात, सफर करते वक्त बिटिया का गायब होना, अभी तक खोज खबर नहीं मिल पाना। रेल प्रशासन रेलवे सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। क्या कहता है बिटिया अर्चना का परिजन, देखिए ये रिपोर्ट। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली है तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो। फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हो। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था, और जो साथ में पुरुष मामा और भी सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी हैं। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट के लिए, जिस चीज़ के लिए भी उनको लात लगा तो वो सॉरी बोली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, तो नीचे सफर कर रही थी, जिनकी लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी, तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत फिर हमने यहाँ के JRP में रिपोर्ट डाली। JRP गए, भोपाल गया, पूरा भोपाल CCTV फुटेज, अभी नर्मदापुरम में NDRF से भी पूरा चेक करवा रहे हैं। 3 दिन से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई सफलता कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक। बहरहाल बिटिया की सलामती के लिए पूरे जिलेवासी ईश्वर से दुआएं मांग रहे हैं। कटनी जिले के युवा कांग्रेस नेता अंशुल मिश्रा ने सूचना देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम राशि देने की घोषणा की है। हम भी यही आशा करते हैं बिटिया की सलामती के लिए कि जहां भी हो सही सलामत हो और घर वापसी हो। बने रहिए हमारे साथ, हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।